होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। होम्योपैथी वैकेंसीज़ के बारे में आज बात करेंगे। होम्योपैथी वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है अभी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, राइट। होम्योपैथी वैकेंसी के बारे में मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी वैकेंसी इतनी ज़्यादा पीक पे आप कह सकते हैं, कैसे जगह पे खड़ी है जहाँ पे होम्योपैथी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं, हम एमडी कोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट सेशन में लिखिए कि आपको क्या जानना है, हम ज़रूर बताएंगे। होम्योपैथी वैकेंसीज़ नहीं आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो चलिए आइए आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि होम्योपैथी की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं और आगे भी आते रहेंगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप बिहार के हैं और काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो काउंसलिंग के बारे में ज़रूर अगले दो तीन वीडियो में हम बताएंगे। अगले वीडियो में हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे कि बिहार की काउंसलिंग किस तरीके से होगी और इस तरह की काउंसलिंग करने से मतलब डायरेक्ट बहाली लेने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आज बात करेंगे होम्योपैथी वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के बारे में। ऑल ओवर इंडिया कहने का मतलब मेरा है कि आप राजस्थान ले लीजिए आज, या फिर आप जिस तरह से राजस्थान में पोस्ट कार्ड के थ्रू जो है ये कहने की कोशिश की जा रही है कि होम्योपैथ की वैकेंसी को जो या फिर सीट्स को बढ़ाया जाए, तो बहुत बढ़िया तरीका है। अब आइए आगे हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ होम्योपैथी वैकेंसीज़ हो रही हैं अभी हाल फिलहाल। तो CCRH, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ अपने वीडियोस में, CCRH की वैकेंसीज़ में हमेशा लाती हूँ, चाहे वो 2 वैकेंसी हो या कुछ भी, एक भी वैकेंसी हो, क्योंकि CCRH में अगर आपका जॉब हो गया इसका मतलब आप समझिए कि आपका परमानेंट एक ग्रुप A लेवल की जॉब आपके पास है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आयुष नेट क्या होता है, तो आयुष नेट के बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और CCRH में जॉब होना एक बहुत ही एक ऐसा लेवल है कि आप काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं अगर आपका सिलेक्शन CCRH में हो जाता है। हम ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू लिए जाती है CCRH में, इन सब मुद्दों पे ज़रूर हम बात करेंगे किसी और वीडियो पे। आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी वैकेंसीज़ के बारे में। आइए ये मैं आपको एक और बात बता दूँ कि CCRH में जो भी वैकेंसीज़ निकलती हैं, अगर आप उस राज्य के हैं तो ज़रूर उसे भरिए और इंटरव्यू देने जाइए, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे बहाली होती है। NRHM की मैं बात करूँ तो NRHM एक ऐसा ज़रिया है जिससे होम्योपैथ जो है वो इमर्ज कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। NRHM की मैं बात करूँ तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जो भी बहालियाँ होती हैं वो ज़्यादा तो नहीं होती, ऑब्वियसली वो आपको 25,000 रुपीज़ देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, वहीं से स्टार्ट होती है। कोई 22, जैसे झारखंड की बात करें तो वहाँ 22 से स्टार्ट है, कई जगह तो 23, 25, ज़्यादा 25 जाती हैं, कहीं कहीं 35 भी जाते हैं। तो वहाँ तक का रेंज आप समझिए कि 20 से लेके 35,000 यानी 20 to 35,000 रुपीज़ आपको मिलती है पर मंथ की सैलरी। तो NRHM बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे होम्योपैथ को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक राज्य में नहीं, अब वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए तो बिहार में ही कई लोग सोचते हैं कि बिहार में वैकेंसीज़ आ रही है क्योंकि बिहार में अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई थी, तो ऐसा नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश में अभी आने वाली है 700 की वैकेंसी, तो इसके लिए भी जैसे ही ये वैकेंसी के नोटिफिकेशन या कुछ भी मुझे समझ में आता है या पता चलता है तो ज़रूर मैं उसको आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी वीडियोस के थ्रू, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े ज़रूर रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो NRHM की बहाली पूरे के पूरे इंडिया में होती है, ठीक है। हर स्टेट अपनी तरफ से आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी इन लोगों को ज़रूर लेता है। स्पेशली आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की वैकेंसीज तो होती है NRHM के थ्रू, और सबसे ज़्यादा होम्योपैथ की होती है, याद रखिएगा।
ऑल ओवर इंडिया कहने का मतलब हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर आप नीचे चेन्नई की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें। अभी उड़ीसा में भी वैकेंसी निकलने वाली है, जो कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकलेगी। तो बहुत सारी वैकेंसीज अभी हाल फिलहाल में आपकी निकलने वाली है, आप सब तैयार रहिए। NRHM की तरफ से जो भी बहाली निकलेगी आपको पढ़ाई करनी होगी, ये डायरेक्ट बहाली बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि अभी जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान में वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि वहाँ के लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, इट्स ट्रू। लेकिन कहीं ना कहीं देश में थोड़ा सा प्रेशर का माहौल है, वैकेंसीज निकलने में थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है। और अभी कंडीशन जो है कि पैसे की किल्लत है हमारे देश में, तो उस किल्लत को सही करने की कोशिश सब कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वैकेंसीज इसके कारण भी डिले हो जाती हैं, क्योंकि उतने पैसे तो हैं नहीं इंडिया के पास, अब वो दे कैसे, राइट। इसलिए भी वैकेंसीज थोड़ा सा डिले आती हैं, लेकिन आती ज़रूर है। चाहे वो आप बात कर लीजिए त्रिपुरा की, वेस्ट बंगाल की, या फिर आप बात कर लीजिए मध्य प्रदेश की, जम्मू एंड कश्मीर में भी NRHM की बहाली ली गई है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है NRHM। चलिए आइए आगे बात करते हैं CHO। ये एक नया ट्रेंड आया है। अभी CHO में बहाली पहले सिर्फ नर्स की होती थी, ठीक है, और अब जो है ये CHO में बहाली जो है वो होने लगी है आपके होम्योपैथ, आयुर्वेद, इन सबों की। तो आयुष के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है कि CHO में भी इनकी बहाली की जाए। तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स MBBS के हैं वो नहीं करना चाहते हैं जॉब, वो सिंपली अपनी क्लिनिक्स चलाना चाहते हैं, क्योंकि क्लिनिक्स बहुत अच्छी चलती है। और अब जो है उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है कि आयुर्वेद को लें और होम्योपैथ को लें, ताकि मेडिकल फील्ड जो ठप पड़ी हुई है उसको बढ़ावा मिले। अगर मैं बात करूँ अभी तुरंत की बहाली की, तो बहुत सारी ऐसी बहालियाँ हैं जहाँ CHO में होम्योपैथ और आयुर्वेदा को लिया गया है। अभी रिसेंटली मुझे लगता है CHO उत्तर प्रदेश और इन सब जगहों से निकला था, और कई जगह मांग भी हो रही है कि CHO में होम्योपैथ की बहाली की जाए, क्योंकि बहुत जगह किए गए। मध्य प्रदेश में स्पेशली मुझे लगता है कि वो बेस्ट एक प्रदेश है जहाँ पे होम्योपैथ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, और वहाँ के लोग भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के होम्योपैथ का हेल्प कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, चाहे वहाँ के मिनिस्टर्स हो या जो भी हो। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मिनिस्टर्स भी होम्योपैथी करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमारी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग समझिए, और जितने सीट्स हैं, जैसे कि अगर अभी तुरंत की बात की जाए तो फिर मैं कहना चाहूँगी कि CCRH ये तुरंत बहाली ले रही है, लेकिन बहुत कम सीट्स के लिए निकालती है ये बहाली। तो मैं चाहूँगी कि ये ज़रूर ज़्यादा सीट्स के लिए बहाली निकाले। अभी तुरंत डायरेक्ट बहाली हुई है यूपी में। जी हाँ, यूपी में हुई है। तो यूपी में भी मैं कहना चाहूँगी कि उसमें भी तेज़ी लानी चाहिए, तेज़ी की बहुत ज़रूरत है। और जो सीट्स हैं वो बहुत 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 कम है अगर यूपी की जनसंख्या को देख लिया जाए तो। अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार में भी बहुत कम सीट्स पे बहाली निकलती है। अभी कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल में भी बहाली निकली थी 200 कुछ सीट्स की, वो भी बहुत कम थी। आप वेस्ट बंगाल का एक ये देख लीजिए कि कितने लोग हैं वहाँ पे और आप कितने नंबर्स पे बहालियाँ निकाल रहे हैं, तो ये बहुत कम है। मैं सीधी इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप बहाली लेना चाहते हैं तो एक अच्छा क्वांटिटी ऑफ मतलब नंबर्स होना चाहिए। अगर आप नहीं करा रहे हैं ये कोर्सेज, होम्योपैथी करा ही नहीं रहे, तो ठीक है, तो कम ही बहालियाँ निकलेंगी क्योंकि लोग कम हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग इतने ज़्यादा हैं और बहालियों के नंबर जितनी सीट्स होनी चाहिए उससे बहुत कम आप कर देते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। हम ज़रूर बात करेंगे बिहार के काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में ज़रूर बात होगी काउंसलिंग की बिहार के। तो ऑल द बेस्ट।